हाय एवरीवन। सो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है आपको 30 अगस्त को है। ठीक है, टाइम आपके पास कितना बचा है? जुलाई और अगस्त। ठीक है, दो मतलब लगभग लगभग 2 महीने आप लेके चलो मोटा मोटी। अभी हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग को कैसे टैकल करना है। ठीक है, रीजनिंग में क्या 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन जो होता है कैसा होता है? मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। ऐसा कभी मत सोचना कि क्वेश्चन जो है वो इजी आएगा। इजी कभी नहीं रहता है। मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूँ 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि क्वेश्चन इजी है। इजी कभी नहीं रहता है, या तो मॉडरेट रहता है या तो डिफ़िकल्ट रहता है। ठीक है, तो हमको लेके चलना है कि ये मॉडरेट और डिफ़िकल्ट ही आएगा इस बार। कभी भी ये दिमाग में नहीं रखना है कि कुछ पार्ट छोड़ देंगे या कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं रखना है। अब हम लोग की टॉपिक्स देखेंगे, कवर क्या करना है। आपको पता है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट ये जो पार्ट है ना, यहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं अपनी एक्सपीरियंस और बाकियों की एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूँ कि अगर आप पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट छोड़ रहे हो, अगर आपको एग्जाम में लगता है कि पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बनेगा हमसे और हम नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसने वाले हो आप। ठीक है, तो अभी भी आपके पास टाइम है 60 डेज़ को लेके। अगर आप रोज़ 1 से 2 पजल्स बनाते हो, अब पजल्स कहाँ से बनाओगे? तो पीओ के मेंस वाला पजल बनाना। ठीक है, पीओ का मेंस का पजल्स, अगर आप पजल्स बनाते हो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। मतलब आप एग्ज़ाम में लगभग 2 पजल्स बना लोगे, और 2 पजल जहाँ आपसे बन गया, ठीक है, तो वहाँ आप 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स ऐसे ही ले आओगे। उसके बाद 10-12 मार्क्स इधर उधर से आ जाना है, जो भी अभी आपको हम बताते हैं कैसे कैसे लाना है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो पजल्स आपको करते हुए जाना है। फिर क्वेश्चन आएगा सिलॉजिज्म का। फिर आपको क्या क्वेश्चन आएगा? सिलॉजिज्म का कितना क्वेश्चन रहेगा? 4 से 5 क्वेश्चन। फिर आपको ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन 3 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये जो पजल्स है ना, अगर पजल्स आप बनाने लगे ना, आपका हॉराइजन ब्रॉड हो जाएगा ना, तो आप विश्वास करो ये ब्लड रिलेशन भी आप बना लोगे। ठीक है, तो ये जो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट से आपका हॉराइजन ब्रॉड होगा ना, उससे आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। सिलॉजिज्म का क्या है आपको कि एक थोड़ा अलग ट्रैक का होता है, इसको आपको देखना होगा। ये भी इजी है, यहाँ भी इजी मार्क्स है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या रहता है टॉपिक? इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी मेरे हिसाब से क्विक टू सॉल्व है, ईजी है। यहाँ से आप 4 से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हो। चौथा देखोगे आप कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये भी लॉजिकल है और इसको भी हम इजी में ही रखेंगे। यहाँ से आपको कोडिंग डिकोडिंग से कभी 3 क्वेश्चन कभी 5 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को हो जाएगा। एक जो देखोगे ना डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन के क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस, ये मेरे को इजी लगता है। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मेरे ख्याल से ये इजी है, इसको भी आप कवर कर सकते हो। एक होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का क्या है ना कि ये इजी आएगा तो इजी आएगा, कभी कभी बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि आपका ये क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आप देखोगे ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सब फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, हाँ, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से आप देखने को मिल जाएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग से। और मिसलेनियस कभी कभी कुछ सरप्राइज कर देता है IBPS AFO, तो उस पर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस रहेगा। इसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कहाँ से कहाँ आएगा। ठीक है, देखो अभी हम लोग को क्या करना है कि देखना है कि हम लोग कितना मार्क्स ला सकते हैं। हाँ, यहाँ से 1 मिनट, ओके, ठीक है। हाँ, तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स आ सकते हैं। फिर आपको सिलॉजिज्म
बहुत आराम से आप मार्क्स ला सकते हो यहाँ से। ब्लड रिलेशन, ये जो चीज़ है ना 15 से 20 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से ऐड करके आप यहाँ कर दो कि 25 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप ब्लड रिलेशन और पजल्स को कर देते हो तो आपका आधा नैया पार है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज़ को तो पूरा फोकस करना है 2 महीने अभी, हाँ। और स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो सबसे पहले इनइक्वालिटी से स्टार्ट करना। यहाँ पे 4-5 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस, इसको सबसे पहले कर लेना है, यहाँ पे काम ख़त्म कर लेना है। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे स्टार्ट करना है, कभी भी पजल से स्टार्ट मत करना। होगा क्या ना कि अगर पजल में फंसने लगे ना तो बड़ा दिक्कत होगा लास्ट में। तो इनइक्वालिटी कर लेना, कोडिंग डिकोडिंग कर लेना, डायरेक्शन सेंस कर लेना। तो यहाँ पे आपको 10 से 12 मार्क्स इधर ही निकल जाएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ अगर ईजी आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 2-3 यहाँ से बन जाता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये भी ईजी चीज़ है। इन सब पे पहले वॉर करना, पहले कमज़ोर पे वॉर करना है, फिर टफ़ पे वॉर करना है, ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत जाना कि पहले टफ़ वाले क्वेश्चंस बना लें और उसके बाद हम लोग वीक वाले सेक्शन में जाए। कभी ऐसा नहीं करना है हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अपना ईगो शांत करना है, ठीक है। हम लोगों को कोशिश क्या करना है भाई, हमको अपना कट ऑफ पार करना है, ठीक है। प्रीलिम्स के मार्क्स लाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको अपना कट ऑफ पार करना है, फिर मेंस में जाके अपना देखना है कि क्या करना है क्या नहीं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग को इधर करना है, ये करना है, और लास्ट में ठीक है टाइम निकाल के, ज़्यादा टाइम लेके पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में जाना है। मतलब यहाँ पे आप अगर 15 क्वेश्चंस इधर अगर आप कर लिए, 15 मार्क्स ले आए, और पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में जाके उसमें भी आपको ब्लड रिलेशन पहले करना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप 15 ले आए तो 15 + 15 30 होता है, बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक है। कोई टेंशन ही नहीं लेना है उसके बाद आपको, ठीक है। तो हम लोग को कोशिश क्या करना है कि 30 मार्क्स तक हम लोगों का मतलब हमारा ये जो रहेगा टारगेट रहेगा कि 30 मार्क्स तक हम लोग रीजनिंग में ले आए, ठीक है। चलो, तो इस वे से करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।